एनवीडिया का शेयर $4 से $200 हो गया। इन्वेस्टर्स खुश थे, एआई में पैसा लगाओ पैसा बढ़ाओ। फिर एक दिन में $1.3 ट्रिलियन डूब गए। एक दिन में 2023 से एक चीज चल रही थी, एआई में पैसा लगाओ, ज्यादा लगाओ और ज्यादा लगाओ। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, मेटा सब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलियंस ऑफ डॉलर डंप कर रहे थे। एनवीडिया का वैल्यूएशन 5 ट्रिलियन क्रॉस कर गया और फिर एक दिन में यूएस सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में $1.3 ट्रिलियन का गिरावट। बबल फाइनली रियलिटी से मिला। क्या हुआ एग्जैक्टली? फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर बेंचमार्क, एक दिन में 10% गिरा। इंडिविजुअल स्टॉक्स का नुकसान, एनवीडिया 6% गिरा। $300 बिलियन मार्केट वैल्यू एक दिन में इरेज। एएमडी 10 to 11% गिरा। इंटेल 11%, मार्वल टेक्नोलॉजी 17%, माइक्रोन 13% गिरा। ये सब स्टॉक मार्केट करेक्शन नहीं था, ये 2023 के बाद सबसे बड़ा स्ट्रेस टेस्ट था ग्लोबल एआई इन्वेस्टमेंट बूम का। बबल होता क्या है? हर बड़ी इन्वेंशन के साथ बबल आता है। रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, अब एआई। जेन्युइन इनोवेशन होती है, इन्वेस्टर्स एक्साइटेड हो जाती है, वैल्यूएशन एक्सप्लोड हो जाते हैं और फिर रियलिटी हिट करती है, बबल बस्ट होता है। 1995 to 2000 यही हुआ था, .com बबल। रात भर में कंपनीज गायब, इन्वेस्टर्स टूट गए। लेकिन क्या इंटरनेट खत्म हो गया? नहीं, अमेजन और गूगल निकल के आए। एआई के साथ भी यही होगा, बबल बस्ट होगा लेकिन एआई रहेगा। इंडिया को क्या इससे फायदा होगा? यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, जब एआई बूम था फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसे निकल के यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया में पैसे लगा रहे थे। टीसीएस अपने हाई से 50 to 60% गिरावट, इन्फोसिस 40 to 50% गिरावट। क्यों? क्योंकि इंडिया के आईटी स्ट्रेंथ थी, आईटी सर्विसेज, आउटसोर्सिंग एंड ह्यूमन लेबर्स। एआई ने वो गेम बदल दिया। लेकिन अब जब एआई बबल बस्ट हो रही है, इंडिया की इकोनॉमी एआई इनोवेशन पर डिपेंड नहीं है। हमारे ग्रोथ इंजन है कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ये सब एआई स्टॉक प्राइस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो जब दूसरी इकोनॉमी गिरेंगे, इन्वेस्टर्स वापस इंडिया आ सकते हैं। एआई खत्म नहीं होगा, बबल बस्ट होगा। .com बबल के बाद गूगल और अमेजन ने दुनिया बदल दिया। एआई बबल के बाद भी कुछ ऐसा ही होगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट में जरूर बताइए।